खुदा यीशु मसीह के बरकत और जलाली नाम में हम सब की सलामती हो। मत्ती की अंजील 15वां बाब। बुजुर्गों की रिवायत। उस वक्त फरीसियों और फकीहों ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रिवायत को क्यों टाल देते हैं कि खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते। उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो, क्योंकि खुदा ने फरमाया है तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना, और जो बाप या माँ को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था वो खुदा की नजर हो चुकी, तो वो अपने बाप की इज्जत ना करे। बस तुमने अपनी रवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। ए रियाकार, यसिया ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की कि ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है मगर इनका दिल मुझसे दूर है, और ये बेफायदा मेरी परस्तश करते हैं क्योंकि इंसानी हकाम की तालीम देते हैं, वो बातें जो आदमी को नापाक करती हैं। फिर उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा कि सुनो और समझो, जो चीज मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। इस पर शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये बात सुनकर ठोकर खाई। उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा। इन्हें छोड़ दो, वो अंधे राह बताने वाले हैं, और अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। पतरस ने जवाब में उसे कहा, ये तमसील हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक बेसमझ हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता और मजबला में फेंका जाता है, मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं, क्योंकि बुरे ख्याल, खून रेजियाँ, जनाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ, बदगोइयाँ दिल ही से निकलती है। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती है, मगर बगैर हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं करता। क्या एक औरत का ईमान। फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सीधा के इलाके को रवाना हुआ, और देखो एक कहनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार के कहने लगी, या खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि इसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इसराइल की घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, ए खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों के मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। यीशु बहुत लोगों को शिफा देता है। फिर यीशु वहां से चलकर गलील की झील के नजदीक आया और पहाड़ पर चढ़कर वहीं बैठ गया, और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत से बीमारों को अपने साथ लेकर उसके पास आई, और उसके पास उसके पाँव में डाल दिया, और उसने उन्हें अच्छा कर दिया। चनाचा जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते, टंडे टुंडे तंदुरुस्त होते और लंगड़े चलते फिरते और अंधे देखते हैं, तो तजब की और इसराइली खुदा की तमजीद की। यीशु 4000 को खिलाता है। और यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये लोग 3 दिन बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास खाने को कुछ नहीं, और मैं उनको भूखा नहीं करना चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि राह में थक कर रह जाए। शागिर्दों ने उससे कहा, बियाबान में हम इतनी रोटियां कहाँ से लाए कि ऐसी बड़ी भीड़ को सैर करें। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी कुछ मछलियां हैं। उसने लोगों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर बैठ जाएं, और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर शुक्र किया और उन्हें तोड़कर शागिर्दों को देता गया, और शागिर्द लोगों को। और सब खाकर सैर हो गए, और बचे हुए टोकरों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए, और खाने वाले सिवा औरतों और बच्चों के 4000 मर्द थे। फिर वो भेड़ को रुखसत करके कश्ती में सवार हुआ और मुगदन की सरहदों में आ गया। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर